स्वामी करुणानंद जी की बाल्यावस्था। 4-5 वर्ष की अवस्था में शिवानंद जी को एक समुद्र में चतुर्भुज रूप में भगवान श्री विष्णु का सुंदर चित्र प्राप्त हुआ। रुचि के अनुसार ही उस चित्र को साक्षात भगवान के द्वारा प्राप्त समझकर शिवानंद उस छाया चित्र की आराधना पूजन करने लगे। घर के सामान में अलमारी खाली करके भगवान विष्णु की उसमें प्रतिष्ठा करके आश्चर्यजनक पूजा पाठ प्रारंभ किया। भगवान की पूर्व जन्म की वासना अथवा संस्कार के अनुसार ध्यान, पूजा पाठ भक्ति भाव से करते रहे। मोटे से चाकू से घंटी बजाते थे। जो स्वयं खाते उसी का प्रथम भगवान को भोग लगाते थे एवं आरती में जो आते थे उनके भोग लगने के पश्चात जो थोड़ा प्रसाद बच जाता था वे उसी को खाकर रह लेते थे। विद्या अध्ययन के समय आने पर 5-6 वर्ष की अवस्था में जब थे तो भगवान को छोड़कर जाने में बड़ा कष्ट होता था। भगवान की छवि पर तुलसी की माला रहती थी। तुलसी की बड़े मनकों वाली माला भगवान की दी हुई समझकर पहन जाते थे। विद्यालय से आकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान की आराधना पूजा पाठ में लग जाते थे। भगवान की स्वरचित स्तुति रचित करके पाठ करते रहते थे। उस स्तोत्र को लिखने में 1-2 घंटे का वक्त लगता था। इसी प्रकार कुछ समय बीता। उसके बाद जब प्रारंभ किया तब उनको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। भगवान की छवि के समक्ष नीचे बैठकर सीधा ऊपर अलमारी में रखे हुए भगवान की छवि में मन और दृष्टि लगाकर जप करने के कारण दृष्टि अनायास ही भ्रू मध्य में लगने लगी। वहीं ध्यान चलता था। अधिक समय होने के कारण भगवान विष्णु का चित्र 2 रूपों में बट जाता था। मन में यह विश्वास हो जाता था कि एक रूप छाया चित्र का है और एक साक्षात भगवान विष्णु का है। उसी को दर्शन करके बहुत समय बीत जाता था। बाल्यावस्था में यह सब कार्य करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती थी, क्योंकि माता पिता दिनचर्या से बहुत प्रसन्न थे। आगे जो घर में महात्मा हुए थे उनकी दिनचर्या पहले से ही देखने के कारण सब जानते थे। इस प्रकार बाल्यावस्था बड़े उत्साह के साथ पूजा पाठ में बीतने लगी और अपने ध्यान की जगह छोड़कर कभी विद्यालय में, कभी नदी तीर, कभी मंदिर के परिसर में और अच्छे जंगल प्रदेश में बैठकर ध्यान चलने लगा। जैसे घर में वैसे ही बाहर भी भगवान रूप के दर्शन प्राप्त थे। तब मन में बड़ी प्रसन्नता होने लगी।